गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर उस पर काबू न हो। यह न केवल रिश्ते तोड़ता है बल्कि जीवन में मिली हुई बड़ी से बड़ी सफलता को भी मिट्टी में मिला सकता है। यह कहानी है एक ऐसे युवक अर्जुन की जिसकी जिंदगी एक फैसले पर टिकी थी, गुस्से से बर्बादी या संयम से सफलता। कृपया इस कहानी को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद आप इसका असली मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदगी से जुड़ी एक सीख है जो आपकी सोच और आपके गुस्से को बदल सकती है। तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके लिए है। अर्जुन एक होशियार और मेहनती लड़का था, पढ़ाई में तेज, खेल कूद में आगे और अपने गांव में सबसे लोकप्रिय नौजवान। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका गुस्सा। वो छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता। कोई अगर उसकी बात से सहमत न हो तो वह बहस करने लगता। स्कूल में अगर कोई गलती से उससे टकरा जाए तो वो लड़ाई कर बैठता। घर में माँ बाप भी कई बार समझाते थे, बेटा गुस्से से नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं। पर अर्जुन की आदत नहीं सुधरती थी। अर्जुन का सपना था कि वह राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता जीते। वह जानता था कि उसके पास शब्दों की ताकत है, आत्मविश्वास है और हर विषय पर बोलने की क्षमता भी। जब भाषण प्रतियोगिता का नोटिस आया तो उसने फॉर्म भरा और दिन रात तैयारी में लग गया। गांव वाले भी उसकी तैयारी देखकर खुश थे। सबको उम्मीद थी कि अर्जुन जरूर जीतेगा। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन समय से पहले पहुंच गया। मंच पर उसकी बारी आखिरी में थी। उससे पहले कई प्रतियोगी आए और अच्छे अच्छे भाषण दिए। अर्जुन ने सबको ध्यान से सुना, कुछ की तारीफ की और कुछ के विचारों से असहमत भी हुआ, लेकिन वो मंच पर नहीं, अपने मन में। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास के साथ माइक संभाला और जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। श्रोता मंत्रमुग्ध थे। उसके शब्दों में वजन था, बातों में तार्किकता और आवाज में असर। पर तभी एक प्रतियोगी रोहित, जो मंच से नीचे बैठा था, बीच में चिल्ला उठा, आपका विचार गलत है, ये तथ्य आधारित नहीं है। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। उसने मंच से ही रोहित को जवाब देना शुरू कर दिया, तुम जैसे लोग खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को बीच में टोकते हो, चुप बैठो। पूरा हॉल शांत हो गया। अर्जुन का लहजा बहुत आक्रामक था। जजों ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसका सारा ध्यान अब रोहित पर था, न कि अपने भाषण पर। जजों ने माइक बंद करवाया और अर्जुन को मंच से नीचे उतरने को कहा। जब परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन का नाम कहीं नहीं था। रोहित को दूसरा स्थान मिला और पहला स्थान एक लड़की को, जिसने बहुत ही संयम से और प्रभावशाली ढंग से भाषण दिया था। अर्जुन सिर झुकाकर बाहर निकला। गांव लौटते समय वह बेहद दुखी था। लोगों ने सांत्वना दी, लेकिन अर्जुन जानता था कि गलती उसकी थी, गुस्से ने उसे हरा दिया। अर्जुन सीधा गांव के मंदिर में पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग संत रोज ध्यान करते थे। अर्जुन ने सारी बात उन्हें बताई और कहा, गुरुजी, मेरा सपना टूट गया, मैं हार गया। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम नहीं हारे, तुम्हारा गुस्सा जीत गया। अर्जुन चुप रहा। संत ने पास की जलती हुई एक मोमबत्ती की ओर इशारा कर कहा, देखो, इस लौ को यह रोशनी देती है, लेकिन अगर ज्यादा हवा मिले तो बुझ भी जाती है। वैसे ही तुम्हारा ज्ञान और आत्मविश्वास एक लौ की तरह है, पर अगर गुस्से की हवा उसमें ज्यादा हो गई तो वो रोशनी खत्म हो जाती है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो समझ चुका था कि उसने खुद ही अपने भविष्य के रास्ते में कांटे बो दिए थे। अर्जुन ने उसी दिन से खुद को बदलने का संकल्प लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया, खुद को शांत रखने की कोशिश की और हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचने लगा। अब जब कोई उसे चिढ़ाता तो वो मुस्कुराकर जवाब देता। जब कोई आलोचना करता तो वह उसमें सीख खोजता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग उसकी इस नई सोच से प्रभावित होने लगे। 1 साल बाद फिर वही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने फिर फॉर्म भरा। इस बार उसका आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा था, लेकिन अब उसमें गर्व नहीं, विनम्रता थी। प्रतियोगिता के दिन एक बार फिर वो मंच पर गया। उसने शांति से पर प्रभावशाली अंदाज में बात रखी। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। फिर एक बार किसी ने बीच में टोक दिया, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा सवाल है, आपकी सोच का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे तो शायद मेरी बात आपको और स्पष्ट लगेगी। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज भी मुस्कुराए। इस बार जब परिणाम आया, अर्जुन पहले स्थान पर था। गांव लौटने पर अर्जुन का जोरदार स्वागत हुआ। बच्चे, बूढ़े, सभी उसके बदले हुए स्वभाव की तारीफ कर रहे थे। अब वह सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं था, वह युवा प्रेरणा बन गया था।
गांव के स्कूलों में उसे बुलाया जाता, बच्चे उससे सीखते गुस्सा नहीं समझदारी जरूरी है। अर्जुन ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और एक दिन उसकी किताब छपी, संयम की शक्ति। वो किताब हजारों युवाओं तक पहुंची और लाखों को गुस्से पर काबू रखने की प्रेरणा देने लगी। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह सोचने की शक्ति छीन लेता है, रिश्तों को तोड़ देता है और मौकों को बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर हम सीख जाएं कि कब चुप रहना है, कब समझना है और कब बोलना है, तो हम हर लड़ाई बिना लड़ाई के जीत सकते हैं। जाते जाते लास्ट में इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि जीतने के लिए सिर्फ तेज बोलना काफी नहीं, जरूरी है सही वक्त पर चुप रहना। गुस्सा उस आग की तरह है जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी आपकी सोच बदलने के लिए बनाई जाती है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो सतीश स्टोरी सफर चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपकी सोच बदलेंगी, हिम्मत बढ़ाएंगी और आपको खुद पर विश्वास करना सिखाएंगी। हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत एक अच्छी सोच से होती है। सतीश स्टोरी सफर, जहां हर कहानी आपको आपके सपनों के और करीब लाती है।